दशा माता का व्रत चैत्र मास की दशमी तिथि को किया जाता है। कुछ लोग इस व्रत को होली पर भी शुरू कर देते हैं और लगातार 10 दिन तक पूजा करने के बाद उसके डोरे को गले में धारण करते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि क्या इसका उद्यापन किया जा सकता है। तो नमस्कार सभी को, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दशा माता के व्रत का उद्यापन कर सकते हैं या नहीं। देखिए, जो अलग अलग महीने में दशा, हर एक स्टेट में ना अलग अलग महीने में दशा माता का व्रत होता है। कहीं पर आषाढ़ में भी दशा माता का व्रत होता है, उनका उद्यापन भी होता है गुजरात में। परंतु जो चैत्र महीने की दशा माता का व्रत होता है दशमी तिथि को, उसका उद्यापन नहीं किया जाता है। उसका यदि कोई मजबूरी हो जाती है कि अब आप आगे व्रत नहीं कर सकते हैं, उन परिस्थितियों में आप दो तरीके होते हैं व्रत को छोड़ने के। पहला तरीका होता है कि अब आप इस व्रत को अपनी बहू को दे दें। ठीक है, ऐसा आप यदि कर सकते हैं तो आप दशमी तिथि के दिन व्रत करेंगे और जब आप पूजा करने जाएंगे तो वो जो डोरा होता है वो आप अपनी बहू को देते हुए माता से प्रार्थना करेंगे कि मैंने इतने साल आपके व्रत किए हैं, जितने भी साल आपने किए होंगे, और अब मैं यह व्रत अपनी बहू का नाम बोलते हुए अब उनको देती हूँ। साथ ही आप उन्हें डोरा दे देंगे। इस तरह से आप अपने व्रत अपनी बहू को दे सकते हैं, परंतु उद्यापन नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसी मजबूरी होती है कि बहू को हम नहीं दे सकते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि अभी बच्चे की शादी नहीं हुई है या बहू नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तब उन परिस्थितियों में मजबूरी में आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। परंतु यदि आप स्वस्थ हैं और व्रत रख सकते हैं तो ये उद्यापन नहीं होता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है कि आपने किया है, फिर आपके बाद आपके बच्चों में से किसी ने इस व्रत को ले लिया है, फिर आगे वो बच्चे आगे अपने बच्चों को दे देते हैं। इस तरह से ये व्रत चलता है, क्योंकि ये व्रत हमारे घर की दशा सुधारने के लिए होता है, दशा को अच्छे बनाए रखने के लिए होता है। अब यदि आप आगे करने में समर्थ नहीं हैं तो आप क्या करेंगे? तो आपको इसका उद्यापन करना होता है। उद्यापन में आप 10 महिलाओं को घर पर भोजन के लिए बुलाएंगे। दशमी तिथि वाले दिन ही, दशमी का आप व्रत रखेंगे चैत्र महीने की, और फिर आप पूजा करने के बाद जैसे आप खुद भोजन करते हैं बिना नमक वाला भोजन, इसमें नमक नहीं खाया जाता है, तो बिना नमक का भोजन आप अपने लिए बनाएंगे। और गेहूं का या फिर किसी एक ही अन्न का भोजन हम हर बार खाते हैं, ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। आप इसके लिए पिछला वीडियो देख लीजिएगा, दशा माता के व्रत की जो विधि थी। तो जिस तरह से आप अपना खाना बनाएंगे उसी तरह से आप 10 महिलाओं को, जिन्हों सुहागिन महिलाओं को बुलाना होता है, तो जिन 10 महिलाओं को आप बुलाएंगे उनके लिए आप भोजन की थाली लगाएंगे। यदि आपका सामर्थ्य है तो आप थाली खुद से खरीद के लगाएं, और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो प्लेट ले सकते हैं आप स्टील की, और वो भी नहीं कर सकते तो आप जैसे दोने होते हैं या डिस्पोजल प्लेट होती हैं, इस तरह से 10 जगह प्लेट रखेंगे आप। उनमें आपने हलवा बनाया है या फिर आपने खीर पूड़ी बनाया है, परंतु नमक नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। वो सब कुछ आप उसमें परोस के रखेंगे और उसके बाद उसमें रखेंगे दक्षिणा। 10 जगह पर आपको प्लेटें लगानी होती हैं, और उसके साथ ही दशा माता का श्रृंगार, एक जगह पे दशा माता का श्रृंगार और एक तीहर रखनी होती है। तीहर का मतलब होता है वस्त्र रखने होते हैं आपको। चाहे तो आप साड़ी रख सकते हैं, सूट रख सकते हैं, या जिस महिला को आप देने वाले हैं वो क्या पहनती है उस हिसाब से आप उसका, उनके वस्त्र और साथ में श्रृंगार रखेंगे। अब 10 जगह प्लेट रखकर और श्रृंगार रखकर उन्हें मिनस दिया जाता है। मिनसने का मतलब होता है हाथ में जल लेकर चारों तरफ उसके घुमाकर 3 बार या 5 बार, और फिर हाथ जोड़ लिया जाता है सभी प्लेटों से, और श्रृंगार से आप हाथ जोड़ लें। उसके बाद हाथ में आप जल लेकर दशा माता के सामने, जो आपने विद्या रखी है, स्वास्तिक रखा है, या फिर आप मन मन में भी कर सकते हैं जहाँ पर वो प्लेटें रखी हुई हैं, उस तरह से माता से प्रार्थना करते हुए आप बोलेंगे कि हे माता, मैंने अपना नाम लेते हुए कि आपके व्रत इतने साल किए हैं और अब आगे मैं आपके व्रत नहीं कर सकती हूँ, जो भी आपकी मजबूरी है वो बताते हुए आप बोलेंगे, और इस साल मैं आपके व्रत का उद्यापन कर रही हूँ, मेरे उद्यापन को स्वीकार करें, मेरी भूल को, कुछ भूल हुई हो तो क्षमा करें। और उसके बाद आप उस जल को छोड़ देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। साथ ही आप माता से प्रार्थना करेंगे कि हे माता, मेरे घर की दशा को हमेशा अच्छी बनाए रखिएगा और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। इस तरह से कहते हुए, माता से क्षमा याचना करते हुए व्रत का उद्यापन करेंगे। जब 10 महिलाएं आएंगी तो आप उन्हें भोजन कराएंगे जो कि आपने पहले से ही मिनस दिया है। उस भोजन की थाली को आप उनके सामने परोसेंगी, और उनमें से किसी एक महिला को वो जो आपने श्रृंगार और जो वस्त्र, यानी कि जो साड़ी है और उसके साथ श्रृंगार रखा है, श्रृंगार आप अपने सामर्थ्य से रख सकते हैं 3, 5, 7, परंतु जैसे कि चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी और ये सारी बिंदी, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होते हैं, जो वे ज़रूरी रखें। अगर हो सके तो 16 श्रृंगार भी रख सकते हैं।
अगर यदि आप कर सकें तो जो 10 महिलाएं हैं सभी के लिए श्रृंगार करें, परंतु ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको एक जगह पे दशा माता का श्रृंगार मिनसना ज़रूर है। मिनसना मैंने आपको बताया था, जल को चारों तरफ जैसे छिड़क के हाथ जोड़ लेते हैं माता का नाम लेते हुए, इसे मिनसना बोलते हैं। फिर उसके बाद उनमें से किसी एक महिला को आप वो श्रृंगार दे देंगी और उनके पैर छू लेंगी और मन ही मन दशा माता से अपने घर की स्थिति को आगे भी अच्छा बनाए रखने की प्रार्थना करते हुए इसका उद्यापन कर देंगे। परंतु इसका उद्यापन आप तभी करें जब आप आगे नहीं कर सकते हैं इन व्रत को और अब आप आगे अपनी बहू को या किसी और को देने में समर्थ नहीं हैं, तभी आप इसका उद्यापन करें। अदरवाइज़ ये व्रत पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जो चैत्र मास के 10वीं तिथि का व्रत होता है। दूसरी तिथि वाले व्रत की या किसी और स्टेट में कई बार होता है, आषाढ़ में भी आता है या अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होता है, परंतु इस तिथि का जो व्रत होता है वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला होता है। तो अगर कोई मजबूरी है तभी आप इसका उद्यापन करें, अदरवाइज़ आप इसे अपने परिवार में आगे किसी को सौंप दें। तो ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल पर इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।